नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान किसी भी समय भारत के ऊपर हमला कर सकता है। ये बात भारत के किसी शख्स ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, क्योंकि पानी का स्तर लगातार डाउन होता दिखाई दे रहा है। और अगर पानी का स्तर और भी ज्यादा डाउन जाता है तो बिना किसी चेतावनी के सीधा भारत के ऊपर हमला कर देगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के अलग अलग लीडर ने भारत को कई प्रकार की धमकी दी है। एक लीडर का तो यह कहना है कि भारत पाकिस्तान की तरफ आने वाले पानी का नल बंद कर चुका है, इसके लिए उसके हाथों को भी पूरी तरीके से काट दिया जाएगा। एक लीडर बोलता है कि भाई साहब, भारत पाकिस्तान को जानता नहीं है, हमने अभी हमारी असली औकात दिखाई नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन दिनों क्या हाहाकार मचा हुआ है। चारों के चारों प्रांत आपस में लड़ा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है। और आप जरा इनकी धमकियों को सुनिएगा और उसके बाद में अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखेगा। साथ ही भारत और पाकिस्तान के 117 लोगों ने नए प्रकार की गुहार लगाई है कि भाई साहब, अब वापस से संबंध सुधार लेने चाहिए। तो सब के बारे में चर्चा करते हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का मैप। अभी हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर ये बिल्लो रानी पहुंची थी। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री, पीपीपी पार्टी है ना, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक लीडर है, नेता है ये बिल्लो रानी। हम कह रहे हैं बिलावल जरदारी भुट्टो इनका नाम है। इसकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई साहब, भारत वाले पाकिस्तान को नहीं जानते हैं। भारत वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान इनके सामने घुटने टिका दे, जो कि कभी भी संभव नहीं है। हम सम्मान चाहते हैं और सम्मान की भाषा यहाँ पर बोलते हैं। अभी बिल्लो रानी ने क्या कहा है जरा सुनिए। इनका कहना है कि हम लगातार भारत के वजीर आजम को यानी कि पीएम मोदी को कॉल कर रहे हैं, वो हमारे कॉल को ना तो अटेंड कर रहे हैं, ना इसका कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हमने जब इस बात को यूएन के अंदर पहुंचाया, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर पहुंचाया, यहाँ तक कि अमेरिका के सामने भी रखा, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये दोनों का मामला है, पानी का मामला दोनों ही निपट लो। यानी कि अब भारत हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और हम इस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं और इस मामले को यही जो है सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आप देखो, भारत के कुछ नेता जैसे महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के खास करके जो नेता हैं, मुस्लिम नेता, उनकी तरफ से और पाकिस्तान के कुछ नेता की तरफ से 117 नेता की तरफ से सिग्नेचर करके पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम के पास में एक पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया कि भाई, अब ये जो रिश्ते खत्म मतलब हो चुके थे अभी पहलगांव घटना के बाद में, उस रिश्ते को एक बार फिर से शुरू किया जाए, एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारा जाए। बल्कि भारत की तरफ से यह स्टेटमेंट आ रहा है कि अब भारत रिश्ते सुधारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। क्योंकि यहाँ रिश्ते सुधारने के लिए कुछ पॉइंट भी रखे गए हैं। लोगों का कहना है कि वीजा सेवा यानी एक बार फिर से आवाजाही शुरू हो जानी चाहिए। इसके साथ ही हवाई जो स्पेस जो है इन्होंने बंद कर रखा है, वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाना चाहिए। दूतावास जो एक दूसरे देश के अंदर बंद हो चुका है, वो भी शुरू हो जाना चाहिए। और ऐसे मुद्दे जिन्हें लेकर बार बार टकराव होते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। तो अब तो मुद्दा वही होगा भाई, पीओके लेना है तो पीओके को लेकर चर्चा होगी और पाकिस्तान बोल देगा कि मैं खुशी खुशी भारत को सौंपने के लिए तैयार हूं, तब कहीं जाकर रिश्ते सुधर सकते हैं। बाकी वो ये जो 117 लोगों ने इस बात को कहा है कि भारत को रिश्ते सुधारने चाहिए, उन्हें लेकर आप क्या लिखना चाहेंगे जरूर से लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी धमकी की, और तीसरी धमकी आप सुनोगे ना तो आपको हंसी आने वाली है। दूसरी धमकी आप जरा सुनिए। दूसरी धमकी दी है, ये है पाकिस्तान के जलवायु मंत्रालय के मंत्री है। इनकी तरफ से कहा गया है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान की तरफ आने वाले पानी को पूरी तरीके से बंद कर दिया, यानी कि उस नल को पूरी तरीके से बंद किया है। और नल को बंद करने वाले हाथ किसके हैं? पीएम मोदी के हैं। वो है कहाँ के? भारत के हैं। इसलिए इन भाई साहब का कहना है कि हम भारत के हाथ पूरी तरीके से काट देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, हमारे इधर आने वाले पानी को रोक दिया है। भाई, इनके लिए तो तालियां ही हो जाए कि क्या क्या स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिया जा रहा है। अब आगे आप जरा सुनिएगा तीसरे प्रकार की धमकी। तीसरी धमकी क्या है? तीसरी धमकी दी है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से। ख्वाजा आसिफ अली हैं ये रक्षा मंत्री। इनकी तरफ से कहा गया है कि भाई, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले 14 महीने से बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं।
पहलगांव घटना के बाद से ही भारत ने सिंधु नदी पानी का बहाव बंद करने की बात करी और धीरे धीरे इसके ऊपर काम भी चल रहा है, डैम भी बन रहे हैं और वो पानी पंजाब की तरफ जो है बहाने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि इस प्रक्रिया में टाइम लगने वाला है, पर भारत इसके ऊपर काम कर रहा है। इसीलिए पानी जो है लगातार घटता जा रहा है। कहां पर? पाकिस्तान की तरफ। अब आप देखो, पिछले 14 महीने में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा तनावपूर्ण रहे हैं। भारत ने पानी लगभग मोड़ दिया है, पूरा नहीं पर मोड़ा है, पानी मोड़ दिया है, जिसकी वजह से 82% नहरों में कमी आ गई है। पानी की कमी आई है 82%, यानी कि पाकिस्तान की ये जो नहरें हैं ना, इनके अंदर केवल 18% पानी बचा हुआ है। और अब पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोल रहा है कि भाई 18% पानी है और ये पानी जिस दिन 15, 16 या 14% या इससे भी कम स्तर पर पहुंच जाता है तो हम बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बातचीत के सीधा भारत के ऊपर हमला कर देंगे। मतलब 14 महीने में यह हालात हो गए हैं, तो अब आप कुछ ही महीने मान के चलो कि कुछ ही महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर पानी की और ज्यादा कमी हो जाएगी और ये कमी होने की वजह से फिर इनको बालू रेत का ही बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो रहेगा इनके पास नहीं और सिर्फ रेत बचने वाली है, तो ये भी बिजनेस करना पड़ेगा। इसके लिए पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोल रहा है कि हम किसी भी समय हमला कर सकते हैं और हम हमला करेंगे तो बिना किसी चेतावनी के करेंगे, क्योंकि पानी का स्तर किसी भी समय डाउन हो सकता है। यानी आप मान लो 2-4 महीने के अंदर ये जंग की शुरुआत कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं रक्षा मंत्री की तरफ से, ये खुद ने स्टेटमेंट दिया। कहाँ स्टेटमेंट दिया? तो पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल है ARY, उसमें बातचीत करते दौरान इसकी तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है भाई, अब देखो आप जरा, पानी का स्तर लगातार डाउन होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर क्या क्या नुकसान हो चुका है, ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का मैप। पाकिस्तान के मैप को अगर हम थोड़ा अच्छे से देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर टोटल 4 प्रांत है। खैबर पख्तूनवा, पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान और हो गया है सिंध। 4 प्रांत है। ठीक है भाई, 4 प्रांत में सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के अंदर चावल बहुत अच्छा होता है, पानी की मात्रा भी अच्छी है इनके पास में, बिजली का उपयोग भी यही करते हैं। पाकिस्तान को चलाता कौन है? पूरी तरीके से यह पंजाब चलाता है। ठीक है भाई, अब इस पंजाब के अंदर जो चावल की फसल होती है, ये आप देखिए, चावल की खेती बड़ी मात्रा में करते हैं पाकिस्तानी। अब इन चावल का सालाना, यानी कि जो चावल की फसल होती है एक बार की, उसमें 55 लाख टन चावल की यह पैदावार करता है केवल पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 13,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। अब क्या हो रहा है? पानी का स्तर हो गया लगातार डाउन, और डाउन होने की वजह से इस बार पंजाब के अंदर चावल की पैदावार नहीं हुई, यानी 55 लाख टन जो ये पैदावार यहाँ करता था वो हो गई है खत्म, और वो खत्म हुई है, यानी कि 13,000 करोड़ रुपए का इसको हो गया है नुकसान। पहली बात। दूसरा, अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान और सिंध दोनों ही आपस में लड़ा रहे हैं, क्योंकि जो नदियां ऊपर से प्रवाहित होकर आ रही हैं वो जा आ रही हैं इसी अरब सागर में, और अरब सागर में जा रही हैं तो इसी वाले इलाके से होकर निकलती हैं। यहीं पर डैम बने हुए हैं जहां पर बिजली की पैदावार होती है, और उस बिजली का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है पंजाब। यानी सिंध और बलूचिस्तान के अंदर लगभग 23 घंटे, आप सही सुन रहे हैं, आजकल की गर्मी में 24 घंटे में से 23 घंटे बिजली गुल रहती है। इस वाले इलाके में बिजली नहीं है, और आप देखो, ये पीओके वाला इलाका जो हमसे इसने छीन रखा है, यहाँ पे भी बिजली नहीं मिल रही है। तो ये क्या कर रहा है? लगातार जो है इसको, पंजाब को पानी भी सबसे ज्यादा इसको मिल रहा है, बिजली, नौकरियां सब इसको मिल रही है, बाकी इनके साथ में बड़ी नाइंसाफी। और अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट आया है उसमें पीओके की जनता ने कह दिया था कि हमें तो भारत के साथ मिला दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमें यहाँ से निकलना है। ये आज का ही स्टेटमेंट है, और कल तो लगातार कई सारे लोगों ने हंगामा भी किया था। तो लगातार अब पीओके की तरफ से भी स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है। अब देखो, नहरों के अंदर पानी नहीं है, सिंचाई का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। अब हमने पानी क्यों दिया था, इसको भी आप थोड़ा सा जान लो। आप जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान देश बना, मुसलमानों का देश, फिर भी भारत के अंदर कई सारे रह गए, खैर वो बात अलग है। यहाँ बंटवारा हुआ, और बंटवारे में पंडित नेहरू, यानी बहुत टाइम बाद, 1947 में आजादी के बाद 1960 के अंदर, 19 सितंबर 1960 के अंदर पंडित नेहरू जाते हैं कहाँ? पाकिस्तान के अंदर, और उतना अच्छा इनका जोरों शोरों से स्वागत नहीं होता है, फिर भी
ये पाकिस्तान के उस समय के जो पीएम होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं अयूब खां, इनके साथ में मिलकर एक समझौता कर लेते हैं और दे देते हैं पानी। क्या? भारत का पानी है, सुविधा कौन उठा रहा है? पाकिस्तान। भारत का पानी है, सुविधा कौन उठा रहा है? बांग्लादेश। यानी भारत की चीजों का सदैव फायदा किसने उठाया है? आस पड़ोस की कंट्रीज ने। तो पंडित नेहरू ने पानी दे दिया और पीएम मोदी ने पानी रोक दिया। ये बोल रहे हैं भाई साहब बहुत हो गया तुम्हारा। हर बार मैंने सोचा कि ये देश सुधर जाएगा। आप सभी को याद होगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके घर में एक फंक्शन था, तब पीएम मोदी सारा प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पहुंच गए थे। उन्होंने सोचा था कि चलो पाकिस्तान के साथ में नजदीक बढ़ाई जाए, रिश्ते सुधारे जाए, और इसके लिए ये वहां पहुंचे भी थे। बहुत अच्छे से व्यवहार भी किया और ये भी कहा था कि आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारो, हम हमारी आर्थिक स्थिति सुधारते हैं, हम एक दूसरे देश का अच्छे से डेवलपमेंट करते हैं, आप पाकिस्तान का डेवलपमेंट करो, हम भारत का करते हैं। पर फिर भी सुधरने का नाम नहीं लिया। तो अब पाकिस्तान को पाकिस्तान की लैंग्वेज में ही सुधारना चाहिए और एक्ट ऑफ वार की बात कर रखी है। वैसे भी अब कोई कुछ भी बड़ा धमाका अगर करने की सोचा भी पाकिस्तान ने, तो वो सोच सकता है कि उसकी क्या हालत यहाँ पर हो सकती है। बाकी एक नया प्रकार का बिजनेस तो दे ही दिया है पीएम मोदी ने पाकिस्तान को, जो कि बालू रेत का बिजनेस है। आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर। दूसरी बात आप जरा सुनिए, इतने सारे लीडर अब धमकी दे रहे हैं, पर आसिफ मुनीर की आजकल धमकियां नहीं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इसको अच्छे से औकात समझ में आ गई है कि भाई साहब इजराइल वाले पीछे पड़े हुए हैं, किसी भी दिन इजराइल लुढ़का देगा। इधर अगर बात करें तो भारत को स्टेटमेंट कई बार दे हैं, क्योंकि पहले भी मुंह की खा चुके हैं, हाथ पैर कांपना शुरू हो गए थे, खुद की फैमिली को लंदन या फिर दुबई में शिफ्ट करने का सोच लिया था। तो अब ये भारत से पंगा लेने के बारे में नहीं सोच रहा है, पर जिन्होंने वाकई में चीजें देखी नहीं है उनका मन कर रहा है एक बार और देखने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या अगर पाकिस्तान आज भारत के ऊपर हमला कर देगा तो क्या होने वाला है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो आपको मेरी आईडी मिलेगी अंजलि वॉइस के नाम से, है ना, अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। आप मुझे यहाँ आकर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।